नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता हरिओम तिवारी की खबर औरैया से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने गुरुवार को शहर स्थित साईं मंदिर परिसर में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने किया, जबकि संचालन सुबोध ओझा ने किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राम आश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार में सबसे अधिक अत्याचार पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज पर हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा किसी तरह सरकार तो बना लेती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद गरीबों और पिछड़े वर्गों का उत्पीड़न करती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे एकजुट होकर जन विरोधी सरकार को हटाने और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करें। पूर्व मंत्री ने मंदिर चंदे के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस गंभीर विषय को प्रमुखता से उठाया है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने आज तक कथित चंदा गड़बड़ी पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मांग किया है कि मंदिरों के नाम पर यदि कहीं पर भी चंदे में अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों से धन वापस लिया जाए। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें ना तो लिखना आता है और ना ही सोशल मीडिया चलाना आता है। उनकी सोशल मीडिया आईडी भाजपा के लोग संचालित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि राजभर अपने समाज को आरक्षण तक नहीं दिला सके। इस अवसर पर दिव्यापुर विधायक प्रदीप यादव, पूर्व मंत्री राम बाबू यादव, पूर्व मंत्री विनोद यादव कक्का, रामजी शुक्ला, बाबा राम नरेश यादव, महेंद्र त्रिपाठी, मोहम्मद इरशाद, अंजलि अवस्थी, पूर्व विधायक मदन गौतम, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुमन दिवाकर, स्नेहलता दोरे, रश्मि यादव, अनवर यादव, अशोक गुप्ता, राजकुमार गौतम, नरेंद्र पाल, मनीष कठेरिया, ओम प्रकाश ओझा, रमेश चंद्र शर्मा, नाथूराम शर्मा सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। अरे कोई कर रहा है गलत कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है। हमारी सब पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब एक है, कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको टिकट दे देंगे सारे लोग उसके साथ रहेंगे। इसमें मुख्य रूप से यह है कि जो वो फेसबुक पे अपनी सूचना देने के बाद उन्होंने आत्महत्या की, और जब आत्महत्या की सूचना हो गई और पुलिस को एक्टिव तत्काल हो जाना चाहिए था, तो डॉक्टर साहब की जान निश्चित रूप से बचाई जा सकती है। लेकिन यही क्या इस तरह का प्रकरण का है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में ये सरकार के लोग, प्रशासन के लोग बिल्कुल जो है असंवेदनशील हैं। कभी किसी को ये चिंता नहीं रहती है, बड़ी घटनाओं का इंतजार किया जाता है, कोई बड़ी घटना हो जाए तब उसके बाद हम उसका ढिंढोरा पीटें और उसमें फिर सुधार करने की कोशिश की जाती है। पीडीए पंचायत करके और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, विश्वकर्मा समाज सभी को सावधान करने आए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही, गुमराह कर रही है। वोट लेकर सरकार बनाने का काम तो कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अत्याचार, उत्पीड़न, अन्याय और अपराध हमारे पीडीए समाज के लोगों के ऊपर हो रहा है। हत्याएं जितने भी हो रही हैं पीडीए वर्ग के लोगों की हो रही है। फर्जी इनकाउंटर, पुलिस हिरासत में मौत और फर्जी मुकदमे सब हमारे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों पर लगाए जा रहे हैं। इसलिए कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस अन्याय, अत्याचार का प्रतिकार करो और सभी लोग एकजुट होकर के बीजेपी सरकार को हटाओ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ, श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाओ। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कितनी चोरी हुई, कौन चोरी किया, कितना धन गया और वो धन कब तक भगवान राम का वापस आएगा। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने भगवान राम के मंदिर में चंदा चोरी का प्रकरण उठाने का काम किया, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई जिम्मेदार नेता, केंद्र प्रदेश सरकार का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति या आरएसएस का कोई व्यक्ति इस पर जवाब देने के लिए, सफाई देने के लिए सामने नहीं आया। समाजवादी पार्टी की मांग है कि इसमें जो चंदा चोरी किए हैं
चाहे वो छोटे चोर हों चाहे बड़े चोर हों, सबको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जितना भी धन गया है, करोड़ों रुपए का धन गया है, उसको मंदिर में पुनः वापस लाया जाए, क्योंकि ये पैसा सनातन धर्म के मानने वालों का है, हिंदू धर्म के मानने वालों का, जनता का पैसा है। तो इसलिए जनता का पैसा भगवान राम के मंदिर में वापस आना चाहिए। ये पीडीए भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, न उनको मोबाइल चलाना आता है, न ट्विटर चलाना आता है, न फेसबुक लिखना आता है, तो फिर रोज़ सवेरे कैसे इतनी अच्छी अच्छी बात कैसे लिख लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर की आईडी से बीजेपी के लोग लिख रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को मालूम नहीं किसका नुकसान कर रहे हैं। अपने समाज को तो आरक्षण दिला नहीं पाए। जिस राजभर समाज को आरक्षण के नाम पर वोट लिया, सत्ता में बैठे, 10 साल से सरकार में हैं, लेकिन राजभर समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं दिला पाए। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने राजभर समाज को शासनादेश जो जारी किया था, बीजेपी ने उसको निरस्त कर दिया। ओम प्रकाश राजभर जी क्यों नहीं मुख्यमंत्री या सरकार से पूछने का काम करते? बीजेपी के लोगों से क्यों नहीं पूछते कि राजभर समाज का आरक्षण क्यों खा गए?